तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की जैविक क्रिया के बाद होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जैविक क्रिया जैसे मिट्टी में दबे रहते हैं तो इन सब कोयले में पेट्रोलियम आदि का निर्माण करते हैं। जैसे कोयले को अगर पढ़ेंगे तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन का एक रूप है जो कि वनस्पतियों के कारण होता है। इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और कोयले को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है। मतलब सबसे अच्छा कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट कोयला ही माना जाता है। ये पूरा ब्लैक कलर का ही होता है। अब देखिए बिटुमिनस कोयला, इसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 78 से 86%। एंड लिग्नाइट कोयला जब पढ़ेंगे तो उसमें 28 से 30% होता है कोयले का। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है लिग्नाइट कोयले में। आगे हम देखें, नोट करने वाली बात यह है कि भारत में विश्व का 6% कोयला जो कि वर्तमान दर से खर्च अगर हम लोग करेंगे तो 250 वर्षों तक रहेगा। ठीक है, मतलब भारत में भी इतना कोयला है कि अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो 250 वर्षों तक हम लोग बिना किसी अन्य उत्पादन के कोयले के यूज़ से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या? यह एक चिपचिपा, गाढ़ा, दुर्गंध युक्त, गहरे रंग का ज्वलनशील पदार्थ होता है जो पृथ्वी के भीतर भिन्न गहराइयों पर चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। चट्टानों के ऊपर पाया जाता है। इसे चट्टानी तेल अथवा खनिज तेल भी कहते हैं। सबसे अधिक पेट्रोलियम अमेरिका में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम को चट्टानी तेल अथवा खनिज तेल भी कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है कि खनिज तेल के बारे में आप क्या जानते हैं, खनिज तेल को परिभाषित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये पेट्रोलियम का ही पार्ट है। पेट्रोलियम को ही हम लोग कहते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इस विधि में पत्थर के कोयले अथवा किसी अन्य ईंधन के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब हम किसी अन्य ईंधन को जलाते हैं तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी ऊष्मा से जल वाष्प तैयार किया जाता है। समान दूरियों तक कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के पास स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत संयंत्र देखिए, जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? जो जल बांध से निकलता है उसकी स्थितिज ऊर्जा को बिजली में बदल देता है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह बांधों से संबंधित है। भारत में ऊर्जा का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्र से ही होती है। मतलब भारत में जो 25% विद्युत होती है या एनर्जी रिड्यूस होती है वो जल विद्युत संयंत्र से ही होती है। अब देखेंगे इसके लाभ क्या क्या है। तो लाभ इसके कुछ इस प्रकार है। इसका ईंधन स्रोत अनंत है, मतलब ये अनंत है। इसमें कई प्रकार के ईंधन मिल सकते हैं और उचित मात्रा में भी हमें पर्याप्त हो सकती है। पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती, साधारणतः यूज करता है। बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकने तथा सिंचाई करना सुलभ हो जाता है। ठीक है। हानियां देखते, बांध बनाने में बहुत लागत आती है, सही है। पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। जो कि हमारी कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। आप लोग को पता ही होगा कि ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है। नंबर 3 देखते हैं, इसके छोटे मॉडल नदी के तीव्र प्रवाह पर होते हैं। ठीक है, तीव्र प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। अब हम चित्र द्वारा समझेंगे कि जल विद्युत संयंत्र की व्यवस्था है कैसी। ये विद्युत ऊर्जा को कैसे बनाता है, स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कैसे रिड्यूस करता है। तो ये साइड जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये जलाशय है और इधर बांध लगा हुआ है। जब ये बांध खुलता है तो ये अपने आप सर्कल की तरह राउंड करने लगता है और जब ये राउंड होता है तो ये जो टरबाइन है यही हमारी विद्युत स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। फिर इससे हम पावर लाइंस विभाजित कर देते हैं। तो जल विद्युत संयंत्र की व्यवस्था कुछ इसी प्रकार होती है जिससे हम लोग स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आसानी से बदलते हैं। तो बच्चों ये आज का वीडियो था। तो ये पार्ट 2 है, इसके आगे भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसमें कोई भी समस्या किसी हेडिंग से या क्वेश्चन में रह गई हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।